मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। EWS कैटेगरी, DG कैटेगरी और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के तहत दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में RTE के माध्यम से नर्सरी, KG और पहली कक्षा में दाखिला प्रक्रिया का संचालन DOE यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के द्वारा किया जाता है। इसके संबंध में सारी जानकारी समय समय पर मैं आपके लिए लेकर आती हूँ, लेकिन इस साल कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण माता पिता बहुत परेशान हैं। बहुत से ऐसे बच्चे जिनका नाम DOE के द्वारा निकाली गई पहली लिस्ट में आया, उन्हें प्राइवेट स्कूलों ने दाखिला देने से मना कर दिया। वजह कोरोना काल के कारण जनरल कैटेगरी के तहत दाखिले कम हुए और इसका असर EWS कैटेगरी, DG कैटेगरी और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के दाखिलों पर भी पड़ा। हालांकि दिल्ली के शिक्षा मंत्री ने बीच में कुछ घोषणाएं भी करी, लेकिन उन घोषणाओं का कोई असर नहीं हुआ और यह मामला ज्यों का त्यों ही बरकरार रहा। माता पिता आज भी यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, कभी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जा रहे हैं, कभी DDEs जा रहे हैं, जहाँ यथासंभव उन्हें लगे कि थोड़ी भी मदद मिल सकती है वह वहाँ पहुँच रहे हैं। लेकिन अभी भी 34% सीट्स पर बच्चों का दाखिला नहीं हुआ है। और यह मैं नहीं कह रही, ये hindustantimes.com में प्रकाशित एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेख कह रहा है, जो कि 8 सितंबर यानी कि आज की डेट में प्रकाशित हुआ है। तो क्या कह रहा है पूरा लेख, क्या कह रहा है पूरा आर्टिकल, मैं आपको पढ़कर बताने वाली हूँ। ये अंग्रेजी में है, मैं आपको इसका हिंदी अनुवाद कर बताऊंगी और महत्वपूर्ण जो बातें हैं वह मैं आपको बताऊंगी। यह कह रहा है कि दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में वह सीट जो RTE के माध्यम से जिन पर दाखिला होना था, उनमें से 34% सीट्स अभी भी खाली हैं। जी हाँ, 33,000 सीटों पर दाखिला होना था RTE के माध्यम से नर्सरी, KG और पहली कक्षा में, जिसमें से 29,900 सीट्स डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन एफिलिएटेड स्कूल्स में थी और बाकी बची सीट्स उन रिकॉग्नाइज स्कूलों में थी जिन्हें रिकॉग्निशन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा दिया गया है। अब इन 33,000 सीटों में से 21,850 सीटों पर तो दाखिला प्रक्रिया हो गई है, संपन्न हो गई है, लेकिन बाकी बची हुई सीट्स अभी भी खाली हैं। यह 21,850 सीटें जो हैं ये 66% का आंकड़ा बनाती हैं। बाकी बची 34% जो सीट्स हैं, जो 34% जो सीट्स हैं वह अभी भी खाली बची हैं। और यह बात खुद एक डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के एक बड़े अधिकारी कह रहे हैं, जो चाहते नहीं हैं उनका नाम आए, लेकिन उन्होंने इस बात की जानकारी दे दी है कि 33,000 सीटों में से केवल 21,850 सीट्स पर ही दाखिला हुआ है, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, जनरल कैटेगरी के दाखिले कम हुए हैं और इसका असर RTE के दाखिलों पर पड़ा है। और इस लेख में RTE के बारे में कहा गया है कि RTE एक्ट के अनुसार कम से कम 25% सीट्स उन बच्चों के लिए आरक्षित की जाती है उन प्राइवेट स्कूलों में जो सरकारी ज़मीन पर बने हैं, और उन बच्चों के लिए आरक्षित की जाती है 25% सीट्स जो EWS कैटेगरी से हैं या फिर DG कैटेगरी से हैं या फिर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी से हैं एंट्री लेवल क्लासेस में। एंट्री लेवल क्लासेस कौन सी होती है मैं आपको बता चुकी हूँ, नर्सरी, KG और कक्षा पहली को एंट्री लेवल क्लासेस कहते हैं। हालांकि इस लेख में यह भी लिखा है कि बहुत बार कोशिश की गई दिल्ली के शिक्षा विभाग के द्वारा, जिसे हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन कहते हैं, कि सीट्स को भरा जाए। जो शिकायतें आ रही थी उसके पर दिल्ली के जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं श्री मनीष सिसोदिया जी, उन्होंने घोषणा भी करी जून के महीने में कि सभी उन बच्चों को दाखिला दिया जाए जो EWS कैटेगरी में आते हैं, DG कैटेगरी में आते हैं, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी में आते हैं, चाहे जनरल कैटेगरी के तहत दाखिले हो ना हो। लेकिन उसके बावजूद भी बच्चों को दाखिला नहीं मिल पाया। वजह खुद डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के द्वारा जारी किया गया एक सर्कुलर बना, जिसमें उन्होंने स्कूल्स को अधिकार दे दिया कि वह एग्जेम्पशन के लिए अप्लाई करें, और अगर उन्हें एग्जेम्पशन मिल जाता है तो वह RTE के माध्यम से जिन बच्चों का नाम उनके स्कूल में दाखिले के लिए आया है उन्हें दाखिला ना दें। जी हाँ, उन्हें अधिकार मिल गया। अगर वो एग्जेम्पशन के लिए अप्लाई करते हैं और वो एग्जेम्पशन ओके कर दी जाती है, एग्जेम्पशन उन्हें मिल जाती है DOE के द्वारा, तो वह RTE के स्टूडेंट्स को दाखिला ना दे जिनका नाम इस साल एंट्री लेवल क्लासेस में दाखिले के लिए उनके स्कूलों में आया है। और यह भी कहा गया कि खुद दिल्ली हाई कोर्ट ने यह बात कही कि EWS से जनरल कैटेगरी की जो रेशो होती है 1% 3 है। तो
पहले स्कूल देखे सारे जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वह सारे स्टेप्स पूरे करें कि जनरल कैटेगरी की सीट्स भर रही हैं कि नहीं। अगर नहीं भर पा रही तो एग्जामिशन के लिए सिर्फ तभी ही अप्लाई करें। साथ ही डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के एक ऑफिशियल जिन्होंने बात कही, उन्होंने यह भी कहा कि हमें बहुत सी एप्लीकेशन बहुत स्कूलों से मिली और अभी हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफिशियल से कि जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स हैं कि कोई भी इस लूप से रह ना जाए, इस लूप से कोई भी रिमेनिंग स्टूडेंट्स लेफ्ट आउट ऑफ द लूप ना हो। और खुद हिंदुस्तान टाइम्स वालों ने कहा है कि हमने समय समय पर इस पर खबर भी छापी हैं, महत्वपूर्ण बातें भी करी हैं, और लेकिन उसके बावजूद भी 34% सीट्स दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में EWS कैटेगरी, DG कैटेगरी और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के तहत खाली है। और साथ ही अलग अलग जो पॉइंट ऑफ व्यू हैं, जो अलग अलग सोच है, विचार है, जो SK भट्टाचार्य जी हैं, प्रेसिडेंट हैं एक्शन कमेटी ऑफ अनएडेड रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट स्कूल्स, उन्होंने भी अपनी तरफ से बात रखी और उन्होंने भी कहा कि 3 सीट्स पर 1 सीट जो जनरल और EWS का है जो रेशो है उसे मेंटेन किया जाए। और जो एक्सपर्ट्स मानते हैं, जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं इस फील्ड में, मानते हैं कि जो स्कूल्स ने, जो DOE ने खुद एग्जामिशन के लिए उन्हें अधिकार दे दिया था कि आप एग्जामिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको लगता है आपके स्कूलों में दाखिले कम हुए हैं और जनरल कैटेगरी के दाखिले नहीं हो रहे हैं या कम हो रहे हैं और आप EWS कैटेगरी, DG कैटेगरी या चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के तहत बच्चों को दाखिला नहीं दे सकते हैं, आप एग्जामिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो वो जो एग्जामिशन का जो क्लॉज डाला गया नोटिफिकेशन के माध्यम से, उसकी वजह से भी RT के माध्यम से जो दाखिले होने थे उन पर बुरा असर पड़ा और नतीजा यह है कि 34% सीट्स अभी भी खाली हैं दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में, उन बच्चों के नाम की सीट्स जिनका नाम ऑलरेडी पहली लिस्ट के माध्यम से दिल्ली के शिक्षा विभाग ने पहली लिस्ट के माध्यम से जारी कर दिया था। तो आप सभी मुझसे पूछते हैं, एक सवाल बार बार पूछते हैं कमेंट के माध्यम से, मुझसे पूछते हैं कि मैम उन स्टूडेंट्स का क्या होगा जिनका पहली लिस्ट में नाम आया है, क्या सरकार करेगी? देखिए, मैं खुद नहीं जानती सरकार क्या करेगी और क्या इसमें आगे होगा। हालांकि क्या होना चाहिए वह मुझे पता है। मेरे अनुसार सरकार को खुद कदम उठाने चाहिए, खुद महत्वपूर्ण कदम उठाने चाहिए जिसमें बच्चों के दाखिले के लिए सरकार खुद प्रयास उठाए। ऐसी नोटिफिकेशन जारी कर देना जिनमें स्कूलों को फ़ायदा हो वह गलत होगा। हालांकि मैं स्कूलों का पक्ष भी आपके सामने रखना चाहूँगी कि स्कूलों में खुद जनरल कैटेगरी के तहत दाखिले कम हुए हैं और बहुत से स्कूल नियम को ध्यान में रखते हुए ही ये बात कह रहे हैं कि हम 3 जनरल कैटेगरी के दाखिलों पर 1 RT कैटेगरी पे दाखिला देने को तैयार है, लेकिन जनरल कैटेगरी के दाखिले तो पूरे हों तब हम RT के सारे बच्चों को दाखिला देंगे। तो कहीं ना कहीं स्कूल्स भी जो बात कह रहे हैं वह सही है, कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी जो कह रहे हैं वह पूरी तरह सही है, लेकिन ये जिम्मेवारी खुद बनती है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की कि वह लिस्ट में आए बच्चों को नाम जिनका आया है लिस्ट में उन्हें दाखिले दिलवाए और एट द सेम टाइम साथ ही उसी समय वे प्राइवेट स्कूलों को भी किसी भी प्रकार का नुकसान ना होने दें, सभी का फ़ायदा हो और शिक्षा जो हमारी प्रणाली है वह आगे बढ़े। इसको सुनिश्चित करना काम खुद डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन का है। और मैं फिर से इस वीडियो के माध्यम से डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन से यह रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि कृपया करके इस मामले को इस तरीके से रफा दफा ना किया जाए, इस मामले पर ध्यान दिया जाए। बहुत पेरेंट्स हैं, बहुत उम्मीदों के साथ आपको तरफ देख रहे हैं। 34% सीट्स RT के माध्यम से जिनमें दाखिला होना था बच्चों का वह अभी भी खाली है और वह सभी माता पिता आपकी तरफ उम्मीद की नज़रें से देख रहे हैं, टकटकई लगाए बैठे हैं कि कभी आपकी तरफ से कोई ऐसा नोटिफिकेशन आएगा जिसमें कुछ ऐसी अच्छी बात कही होगी जिससे माता पिता को शायद राहत मिले। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।